Hello friends, welcome back to the another video of economics sub. In this video we can discuss commercial bank and its functions. So students, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ में कॉमर्शियल बैंक क्या है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है वो और किस तरीके से मनी क्रिएट करता है। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कॉमर्शियल बैंक है क्या। इट इज ए इंस्टीट्यूट विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन्स, ग्रांट्स एंड लोन फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए लोन एंड एडवांसेस को ऑफर करता है, जिससे पहले वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, उसके बदले में लोन एंड एडवांसेस को ऑफर करता है फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल बैंक का जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट को अर्न करना, टू अर्न प्रॉफिट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट के एम, एक प्रॉफिट का एम लेके चलता है जिससे वो इकोनॉमी के अंदर डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। जो पब्लिक का, पीपल्स का मनी है उनको बैंक में डिपॉजिट करता है और उन्हीं डिपॉजिट के बिहाफ पर वो उनको लोन एंड एडवांसेस ऑफर करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या क्या वर्किंग करता है वो, हम इसको वर्किंग कह सकते हैं या फिर हम इसको फंक्शंस बोल सकते हैं कि क्या क्या फंक्शंस कॉमर्शियल बैंक परफॉर्म कराता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉमर्शियल बैंक 4 पॉइंट ऑफ व्यू के बिहाफ पर फंक्शंस, 4 पॉइंट ऑफ व्यू के बिहाफ पर वो वर्किंग करता है। फर्स्ट इसमें आता है प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, एजेंसी फंक्शन और जनरल यूटिलिटी फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट आता है इसमें प्राइमरी फंक्शन, जो उसका एक प्राइमरी है, सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फंक्शंस का। तो देखिए स्टूडेंट्स, केवल 2 ही उसके फंक्शन हैं, वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और लोन एंड एडवांसेस ऑफर करता है फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट कराने के लिए। तो देखिए स्टूडेंट, जितनी भी पीपल्स से डिमांड डिपॉजिट्स आती हैं उनको एक्सेप्ट करेगा और उसके बदले में उनको ऑफर करेगा लोन एंड एडवांसेस। इसमें सेकेंडरी फंक्शन में आता है ओवरड्राफ्ट। स्टूडेंट्स, बैंक एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, एक्स्ट्रा क्रेडिट की एक फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है, एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है अपने कस्टमर्स को। डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज, जितने भी ट्रेडर्स होते हैं उनके बिल को डिस्काउंट पर रिडीम कराता है, उनके बिल को डिस्काउंटेड पर एक तरीके से रिडीम भी कराता है आपका कॉमर्शियल बैंक। तो स्टूडेंट्स, ये थे इसके प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस। इसके बाद में आता है एजेंसी फंक्शन। अगर एज ए एजेंसी देखें कॉमर्शियल बैंक को तो क्या क्या वो फंक्शन परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट आता है ट्रांसफरिंग ऑफ फंड्स, एक जगह से दूसरी जगह पर फंड को ट्रांसफर भी करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर या एक जगह से दूसरी जगह पर फंड्स को ट्रांसफर भी करता है आपका कॉमर्शियल बैंक। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम, जो भी आप सपोज कीजिए आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, ऑनलाइन परचेजिंग में जो भी आप पे कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट भी करता है, एक तरीके से किसी भी आइटम्स का पेमेंट भी करता है। इसके बाद में आता है स्टूडेंट्स परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कोई भी आपको फॉरेन करेंसी परचेज करनी है या सेल करनी है तो उसके लिए, या कोई भी सिक्योरिटी, एक तरीके से फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपको प्रोवाइड कराता है। आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी सेलिंग एंड परचेजिंग की टर्म्स में एज एजेंसी वर्क करता है आपका कॉमर्शियल बैंक। इसके बाद में आता है इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। जितने भी ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको एक इनकम टैक्स से रिलेटेड कंसल्ट भी करता है कि कितना इनकम टैक्स चार्ज होगा, किस तरीके से होगा, किस तरीके से चार्ज किया जाएगा प्रॉफिट से इनकम से टैक्स। स्टूडेंट्स, इसके बाद में आते हैं आपके जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस क्या हैं देखिए, लॉकर फैसिलिटी। कॉमर्शियल बैंक एक आपको लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है जिसमें आप अपना कोई भी गुड्स कुछ भी रखवा सकते हैं लॉकर में। ट्रेवलिंग चेक्स, जो ट्रेवलर पर्सन्स होते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं ज़्यादातर, उनको कोई प्रॉब्लम, कोई रिस्क अराइज ना हो, इसीलिए उनके लिए ट्रेवलर्स चेक का वो यूज़ करता है कॉमर्शियल बैंक। लेटर ऑफ क्रेडिट, कस्टमर को क्रेडिट वर्थनेस के रिगार्डिंग क्रेडिट का लेटर भी प्रोवाइड कराता है, क्रेडिट की कैपेसिटी के रिगार्डिंग भी लेटर प्रोवाइड कराता है कॉमर्शियल बैंक। कलेक्शन ऑफ स्टैटिक्स, जितने भी इकोनॉमिक टास्क हैं, डेटा है, काफ़ी डेटा को वो कलेक्ट करता है कॉमर्शियल बैंक और अपने कस्टमर को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और उनको कंसल्ट भी करता है फाइनेंशियल एक्टिविटी के रिगार्डिंग।
तो स्टूडेंट्स ये थे आपके कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन, एजेंसी फंक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका जनरल यूटिलिटी फंक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी डिस्कस किया था आपके सामने हमने कॉमर्शियल बैंक के फंक्शंस। अब देखिए कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएट कैसे करता है। स्टूडेंट्स, मनी सप्लाई, जो हमने कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई में हमने आपको बताया था, सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई में, कि कॉमर्शियल बैंक के पास में कोई राइट्स नहीं है मनी को, करेंसी को इशू करने का, लेकिन उसके पास में आरबीआई ने एक राइट्स दिया है उसको कि वो मनी क्रिएट कर सकता है। देखिए कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएट किस तरीके से करता है, क्या प्रोसेस है उसका, और किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर मनी क्रिएट होती है। मनी क्रिएशन कह सकते हैं या फिर क्रेडिट क्रिएशन भी इसको हम स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ज़्यादातर जो कॉमर्शियल बैंक का वर्क है वो क्या करता है, पब्लिक के पैसे पब्लिक को ही प्रोवाइड कराता है, उसके बीच में वो अर्न करता है मनी, उसके बीच में वो मनी जनरेट करता है, उसके बीच में वो मनी क्रिएट करता है। इस हाथ से पैसे लिए, इस हाथ से दूसरे किसी पर्सन्स को इन दी फॉर्म ऑफ लोन एंड एडवांसेस क्या करे, प्रोवाइड करा दिए, उसमें बीच में वो उसने इनकम अपनी जनरेट कर ली। तो स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं, किस तरीके से वो मनी क्रिएट करता है, तो इसको हम बोलते हैं मनी क्रिएशन। अब देखिए प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन है क्या। स्टूडेंट्स देखिए काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये मनी क्रिएशन। देखिए स्टूडेंट्स, बैंक रिसीव कैश डिपॉजिट फ्रॉम दी पीपल, जो पब्लिक से बैंक कैश रिसीव करता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। जो सबसे पहले मनी बैंक के अंदर डिपॉजिट होगी उसको हम कहेंगे प्राइमरी डिपॉजिट्स। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स यहां पर कहता है आपका, बैंक लेंड्स मनी मोर देन देयर कैश रिजर्व। जो बैंक के पास में कैश रिजर्व है, स्टूडेंट्स देखिए बैंक क्या करता है, डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंट रिजर्व अपने पास में रखता है, जिससे कि फ्यूचर में आने वाले टाइम पे अगर कोई पर्सन विड्रॉ करने के लिए आता है बैंक से पैसे, तो वो उसको उससे प्रोवाइड करा दे। लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स, बैंक लेंड्स मनी मोर देन देयर कैश रिजर्व। कभी कभी बैंक क्या करता है, जो उसके पास में कैश रिजर्व है उससे ज्यादा मनी क्या करता उधार दे देता है। सेकंड स्टेप भी हो गया स्टूडेंट्स। थर्ड कहता है यहां पर, मनी इज लेंट बाय कॉमर्शियल बैंक नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। स्टूडेंट सबसे मेन पॉइंट है ये आपका थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। जो भी मनी कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, उधार देगा इन दी फॉर्म ऑफ लोन या फिर एडवांसेस में। ध्यान रखिएगा, जब भी आप बैंक से लोन लेंगे तो बैंक कभी भी आपको लोन का अमाउंट कैश में नहीं देगा, वो या तो किसी अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। अगर आपका बैंक में, कॉमर्शियल बैंक में अकाउंट भी नहीं है तो वो जबरदस्ती आपका अकाउंट खुला के उस अकाउंट में डिपॉजिट करा देगा, या फिर आपको उस लोन के अमाउंट का चेक आपको देगा। स्टूडेंट्स कभी देखिएगा, रियल लाइफ में भी बैंक कभी भी लोन के अमाउंट को कैश में नहीं देता, इन दी फॉर्म ऑफ चेक। ज़्यादातर चेक यूज होता है या फिर अकाउंट में ट्रांसफर करता है। अकाउंट में इसीलिए ट्रांसफर करता है क्योंकि बैंक का ही पैसा बैंक में रहता है, बैंक का ही पैसा बैंक में चला जाता है, पब्लिक के पास नहीं जाता। नॉट इन दी फॉर्म ऑफ कैश, इन दी फॉर्म ऑफ चेक। द बोरोवर्स कैन इशू चेक अगेंस्ट लोन इन देयर अकाउंट। बोरोवर क्या करते हैं, चेक को इशू करते हैं, चेक इशू अगेंस्ट लोन इन देयर अकाउंट, अपने अकाउंट के अगेंस्ट में। प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट इक्वल्स टू डिमांड डिपॉजिट। जितनी भी प्राइमरी डिपॉजिट्स होंगी और सेकेंडरी डिपॉजिट्स होंगी, उन सबको प्लस करने पर वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स आपके किसकी, डिमांड डिपॉजिट की। इसके बाद में पॉइंट आता है, टोटल डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक आर मैनी टाइम्स मोर देन देयर कैश रिजर्व। टोटल डिमांड डिपॉजिट अगर हम बैंक की देखें तो वो कैश रिजर्व से एक तरीके से ज्यादा ही होती है। इसके बाद में पॉइंट आता है स्टूडेंट्स आपका, हो गया ये भी, ऑल डिमांड डिपॉजिट सर्व एज ए मनी सप्लाई। जितनी भी डिमांड डिपॉजिट होती है उसको मनी सप्लाई के लिए सर्व कर दिया जाता है, तो वो कहलाती है स्टूडेंट्स बैंक मनी, वो कहलाएगी आपका बैंक मनी। डिमांड डिपॉजिट सर्विंग एज ए मनी सप्लाई इज कॉल्ड बैंक मनी। ऑल डिमांड डिपॉजिट सर्व एज ए मनी सप्लाई इन दी इकोनॉमी। तो स्टूडेंट्स
पब्लिक से पैसे लिए, कुछ परसेंट बैंक अपने पास रिजर्व में रखेगा, बाकी पैसे को, बाकी मनी को वो क्या करेगा, बैंक लेंड्स मनी, वो उसको उधार दे देगा किसी बोरोवर्स को, जिसको पैसे की बैंक की जरूरत पड़ी, जिसको लोन की पैसे की इसकी जरूरत पड़ रही होगी, तो इन बैंक इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड एडवांसेस उसको प्रोवाइड करा देगा। तो स्टूडेंट्स ये तो सिर्फ और सिर्फ स्टेप थे। अभी देखिएगा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल की टर्म्स में वो किस तरीके से हम आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ में इसको बताएंगे। स्टूडेंट्स देखिए इसमें एक पॉइंट और आएगा आपका, ऑल द कॉमर्शियल बैंक आर वन, उनको एक कहा गया है। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा इसके लास्ट में, ऑल कॉमर्शियल बैंक आर वन, वो एक ही है, इट्स नॉट अनदर। सिंडिकेट बैंक, एसबीआई बैंक, पीएनबी बैंक, जो बैंक का पैसा है वो कहाँ रहेगा, वो बैंक में ही रहेगा, वो एक ही बैंक कहलाएंगे। और ध्यान रखिएगा जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो कैसी होंगी, चेक में होंगी, एक भी ट्रांजेक्शन आपकी कैश में नहीं होगी। तो देखिएगा स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल के साथ में मनी क्रिएट कैसे करता है कॉमर्शियल बैंक। हमने ये मान लिया कि एक पर्सन ने कॉमर्शियल बैंक में जाके 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए, तो स्टूडेंट्स ये क्या कहलाएगा, 10,000 जो उसने डिपॉजिट किए हैं वो कहलाएगा आपका प्राइमरी डिपॉजिट। ये प्राइमरी डिपॉजिट आपकी कहलाएगी। अब कॉमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कुछ परसेंट रिजर्व उसको अपने पास मेंटेन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट सपोज कीजिए 10% रिजर्व उसको मेंटेन करना पड़ गया, वो कहलाएगा आपका एलआरआर। एलआरआर का मतलब लीगल रिजर्व रेशियो, इट रेफर टू अ रेशियो दैट आर लीगली मेंटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड डिपॉजिट। तो देखिए स्टूडेंट्स 10,000 का 10% कितना आएगा, 1,000 रुपीज उसको कैश में रिजर्व रखना पड़ेगा। इन फ्यूचर में अगर कोई पर्सन जिसने डिपॉजिट किया, कल को वो कुछ अमाउंट निकालने के लिए आता है बैंक से, तो बैंक उसको इससे फेस तो कर लेगा, इस रिजर्व से कुछ, अगर वो विड्रॉ करने के लिए आता है तब। तो स्टूडेंट्स बैंक के पास में कितनी मनी बचती है, 10,000 से अगर हम 1,000 रिजर्व का अमाउंट हटा दें तो बैंक के पास में बचता है 9,000 रुपीज। अब बैंक इसको क्या करेगा, किसी पर्सन को जिसको जरूरत होगी उसको लोन की टर्म्स में ऑफर कर देगा। तो स्टूडेंट्स 9,000 रुपीज का यहां पर क्या करेगा, बैंक लोन ऑफर टू दी बोरोवर। वो किसी बोरोवर्स को लोन दे देगा जिसको 9,000 रुपए की जरूरत पड़ रही होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रोसेस में मैंने आपको बताया था स्टेप्स में, बैंक जो भी ट्रांजैक्शन करेगा वो कैश में नहीं होगी। चलिए उसको एक असम्पशंस में साइड में यहां पर लिख देते हैं। फर्स्ट असम्पशन यहां पर आपका आएगा, ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक आर नॉन कैशेबल। All transactions of commercial bank are non cash। वो किसी में भी हो सकती है स्टूडेंट्स, चेक में भी हो सकती है, अकाउंट ट्रांसफर से वो करें। और स्टूडेंट्स यहां पर सेकंड असम्पशन आएगा, ऑल कॉमर्शियल बैंक आर वन। अब देखिएगा सेकंड असम्पशन कैसे अप्लाई होता है। स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर कि बैंक में डिमांड डिपॉजिट हुई थी 10,000, तो इस 1,000 रुपये ही रिजर्व में क्यों बचाए गए, इससे ज़्यादा भी तो पर्सन पब्लिक विड्रॉ कर सकती है अपने अकाउंट से। तो देखिए स्टूडेंट्स एक असम्पशन भी यहाँ पर आता है कि बैंक का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि जिस पर्सन ने आज बैंक में डिपॉजिट की है मनी, वो कल को सारा का सारा पैसा अपने अकाउंट से विड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स एक ये भी एजम्पशन यहां पर आता है, एक हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है बैंक का, बैंक ऐसे ही रिजर्व मेंटेन नहीं करता। अगर उसको लग रहा है कि ज्यादा रिजर्व की रिक्वायरमेंट है तो वो ज्यादा रिजर्व भी कर सकता है, लेकिन एक बैंक का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ये कहता है कि बैंक में सारा का सारा पैसा विड्रॉ करने के लिए पर्सन नहीं आएगा जो उसने आज डिपॉजिट किया हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स 9,000 रुपीज लोन ऑफर कर देगा बोरोवर को कॉमर्शियल बैंक।
अब वो बोरोवर को जब पैसा देगा, सपोज कीजिए उसने चेक में उसको दे दिया, अब आपको कोई चेक मिले, आप इसको अपने पास तो रखोगे नहीं, आप उस चेक को कहाँ जाओगे, दोबारा से बैंक में लेके। स्टूडेंट्स ध्यान से समझिएगा कंसेप्ट को, आप उस चेक को कहाँ लेकर जाओगे, दोबारा से बैंक में उसको डिपॉजिट करने। तो स्टूडेंट्स वो 9,000 रुपीज दोबारा से बैंक में जाएगा पैसा, और वो बैंक में दोबारा से जब वो डिपॉजिट होगा तो वो कहलाएगा आपका सेकेंडरी डिपॉजिट। अब बैंक में दोबारा से डिपॉजिट हो चुका है 9,000 रुपीज। एक प्रोसेस में मैंने पॉइंट लिखा था, प्राइमरी डिपॉजिट प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट्स इक्वल्स टू डिमांड डिपॉजिट। तो स्टूडेंट्स प्राइमरी डिपॉजिट कितने की थी, 10,000 की, सेकेंडरी कितने की, 9,000 की। तो टोटल डिमांड डिपॉजिट कितने हो गए हमारे पास में, टोटल डिमांड डिपॉजिट हो गई स्टूडेंट्स हमारे पास में 10,000 प्लस 9,000, 19,000। अब 19,000 बैंक में डिमांड डिपॉजिट हो चुका है। अब डिमांड डिपॉजिट का दोबारा से जब वो चेक गया है आपका कॉमर्शियल बैंक के अंदर, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, अब दोबारा से रिजर्व मेंटेन करेगा कॉमर्शियल बैंक, जो पैसे सेकेंडरी डिपॉजिट्स के बैंक में गए हुए हैं, जो चेक बोरोवर ने बैंक में भेजा है। तो 19,000 का 10% आएगा स्टूडेंट्स 1,900, जो LRR लीगल रिजर्व रेशियो के अकॉर्डिंग कैश रिजर्व रखना है। कैश रिजर्व रखेगा कौन, कॉमर्शियल बैंक। अब 19,000 का 10% 1,900, प्राइमरी डिपॉजिट कितनी थी, 10,000। 10,000 से अगर आप 19,000 को माइनस 1,900 को माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट बचेगा स्टूडेंट्स, अमाउंट बचेगा बैंक के पास में एक्स्ट्रा 8100 रुपये। अब उस 8100 रुपये को बैंक क्या करेगा, फिर किसी बोरोवर को लोन दे देगा, फिर किसी बोरोवर को लोन दे देगा जिसको जरूरत पड़ेगी, जिसकी कोई पर्सन है, कोई इन्वेस्टर है जिसको जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, बैंक उसको लोन दे सकता है। तो 8100 रुपये का स्टूडेंट्स बैंक लोन ऑफर कर देगा। अब जब लोन ऑफर करेगा तो ध्यान रखिएगा, नॉट इन दी फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में नहीं जाएगा ये अमाउंट भी, किसकी फॉर्म में जाएगा, कैश से अदर, चेक में भी जा सकता है, डिमांड ड्राफ्ट में भी जा सकता है, या अकाउंट में बैंक ट्रांसफर भी कर दे किसी और अनदर करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में। तो स्टूडेंट्स इन दी फॉर्म ऑफ बैंक में जब भी पैसा दोबारा से जाएगा तो बैंक में फिर दोबारा से डिपॉजिट होगी, सेकेंडरी डिपॉजिट, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। अब कॉमर्शियल बैंक क्या करेगा, दोबारा से रिजर्व मेंटेन करेगा। तो स्टूडेंट्स इस बार टोटल डिमांड डिपॉजिट कितने की हो चुकी है, टोटल डिमांड डिपॉजिट इक्वल्स टू 10,000। स्टार्टिंग से वही प्लस करेंगे, प्राइमरी डिपॉजिट्स प्लस सेकेंडरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट कितने की थी, 10,000, सेकेंडरी फिर बाद में दो हो चुकी है 9,000 और 8,100। तो ये टोटल डिमांड डिपॉजिट होगी स्टूडेंट्स कितना, 19 और 8 27, 27,100 इस बार टोटल डिमांड डिपॉजिट हो चुकी है। अब इसका भी 10% लीगल रिजर्व मेंटेन किया जाएगा। जो रिजर्व मेंटेन करेगा कॉमर्शियल बैंक, कितना रिजर्व आएगा स्टूडेंट्स, 2,710 कैश रिजर्व, कैश रिजर्व आएगा। अब 10,000 से इसको हम हटा दें अगर, तो कितना अमाउंट बचा, देखिएगा यहां पर 10,000 माइनस 2,710, तो ये बचेगा 373 2800 दो, ये घटेगा आपका बैलेंस 0 9 और तुम्हारा 9 2 स्टूडेंट्स ये आई वैल्यू आपकी 7,290 7,290 रुपये एक्सेस अमाउंट है किसके पास में, कॉमर्शियल बैंक के पास में। अब इसको ये क्या करेगा, लोन ऑफर कर देगा, लोन ऑफर टू दी बोरोवर्स।
तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस सर्कुलर फ्लो में ऐसे ही बैंक चलाता है, जिससे वो मनी क्रिएट करता है। इस हाथ से बैंक में पैसे आए, उस हाथ से बैंक ने किसी बोरोवर को लोन्स दे दिया, उसमें से कुछ रिजर्व भी मेंटेन किया और बाकी मनी का उसने क्या किया, रिजर्व के बाद जो मनी बची उसने उसको लोन ऑफर कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स ये प्रोसेस कब तक चलेगा। अब आप सोच रहे होंगे एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में गया, उसने भी क्रिएट किया, उसने भी किया, फिर तीसरे बैंक में गया, फिर चौथे बैंक में गया, फिर पांचवें बैंक में गया। स्टूडेंट्स इसमें एक एजम्पशन आता है, ऑल द कॉमर्शियल बैंक आर वन, वो सभी एक हैं, आप उनको अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। ऑल द कॉमर्शियल बैंक आर वन यूनिट या फिर वन फैमिली, वो एक ही कहलाएगा, वो अलग अलग नहीं कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रोसेस देखिए, ये प्रोसेस कब तक चलेगा। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है मनी मल्टीप्लायर का, K इक्वल्स टू 1/LRR। LRR यहां पर हमने स्टूडेंट्स अपने पास से लिया था 10%। परसेंटेज जब हम यहां से हटाएंगे 1/10 इंटू 100, हमें 100 करना पड़ेगा तो 0 की से कटेगी तो वैल्यू आई 10। इसका मतलब जो प्राइमरी डिपॉजिट थी उसका 10 टाइम्स तक मनी क्रिएट करेगा आपका कॉमर्शियल बैंक। प्राइमरी डिपॉजिट कितने की थी स्टूडेंट्स, 10,000 की, 10,000 की थी, इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, 1 लाख। जब तक ये टोटल डिमांड डिपॉजिट 1 लाख तक नहीं हो जाती तब तक बैंक मनी क्रिएट करता रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस था आपका मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक या फिर क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक।